गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं किरण बेदरे स्मार्ट स्टडी विद किरण में आपका स्वागत करती हूँ। हमने स्टार्ट किया था महिला पर्यवेक्षक के कुछ क्वेश्चंस, तो आइए हम पोषण के बारे में जानें। पहला टॉपिक हमारा था पोषण। तो जानते हैं हम पोषण के बारे में कि पोषण क्या है। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। मैं महावीर पब्लिकेशन की बुक से जो टॉपिक्स हैं इसे मैं कवर कर रही हूँ। यहाँ पर देखते हैं हम, हीमोग्लोबिन रक्त में श्वसन अंगों से शरीर के बाकी हिस्सों से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वह रक्त में श्वसन अंगों से शरीर के बाकी हिस्सों से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाता है। जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है, जो 1 ग्राम 3.34 mg आयरन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो 1 ग्राम में है इसमें कितना होता है, 3.34 mg आयरन होता है। विटामिन डी वसा घुलनशील हार्मोन्स का समूह है। जो विटामिन डी है यह वसा में घुलनशील है। त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो विटामिन डी की निर्माण प्रक्रिया शरीर में शुरू होती है। विटामिन डी की मदद से शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे हड्डी मजबूत रहती है, और यह मछली के तेल से मिलता है। तो जो विटामिन डी है यह वसा में घुलनशील है, और जब हम धूप के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो शरीर है धूप के संपर्क में आने से विटामिन डी बनाता है। इससे क्या होता है, विटामिन डी से शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने में मदद मिलती है, और कैल्शियम के द्वारा ही हमारा जो हड्डी है वह क्या मजबूत रहती है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। कैल्शियम का अवशोषण शरीर में विटामिन डी के माध्यम से होता है। कैल्शियम के मुख्य स्रोत क्या है, दूध है, दही है, फल है, टोफू है। तो जो है कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो इसके लिए हमें दूध, दही, फल और टोफू लेना चाहिए। लैक्टोस एक डाइसेक्राइड चीनी है। जो लैक्टोस है वह क्या, डाइसेक्राइड चीनी है, जिसमें गैलेक्टोस और ग्लूकोस होता है। हम देखते हैं जो गैलेक्टोस है और ग्लूकोस है ये मोनोसेकेराइड है, बट जो लैक्टोस है क्या, डाइसेकेराइड है, जो दूध में पाए जाते हैं। लैक्टोस का नाम फ्रांसीसी केमिस्ट जैन बैप्टिस्ट ऑन्ड्रे डुमास ने 1843 में दिया था। जो लैक्टोस है इसका नाम किसने दिया था, तो फ्रांसीसी केमिस्ट जैन बैप्टिस्ट ऑन्ड्रे डुमास ने 1843 में दिया था। अब देखते हैं यहाँ पर PEM, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का एक रूप है, जिसमें प्रोटीन कुपोषण से क्वाशियोर और कैलोरी कुपोषण से मरम्मस रोग होते हैं। इसलिए PEM ग्रस्त बच्चे के आहार में उपरोक्त दोनों होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो जो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर होता है, यह किस में होता है, जो क्वाशियोर है यह 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में होता है, परंतु जो मरम्मस है यह 1 साल की कम उम्र के बच्चों में होता है। सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना एवं न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह आयरन अवशोषण में सहायक है। इसके स्रोत नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर आदि हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर। जितने भी खट्टे फल हैं वो इसके स्रोत होते हैं। तापजनन वह प्रक्रिया है जो ऊष्मा का उत्पादन
मनुष्यों और जानवरों में करती है। यह गर्म रक्त वाले सभी जानवरों और कुछ तापजनन पौधे में होती, जैसे स्मक कैबेज, उडो लिली आदि। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 भी कहते हैं। जो राइबोफ्लेविन है इससे विटामिन B2 भी कहते हैं, जो कि दूध, अंडे, मीट यूं हरी सब्जियों में पाया जाता है, जिसकी कमी के कारण यह सारी बीमारियां होती है। आयोडीन युक्त नमक, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड होती है, जो कि आयोडीन की कमी को नियंत्रित करता है। जो आयोडीन युक्त नमक है, जो आयोडीन युक्त क्या है, नमक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम आयोडाइड होता है, और आयोडीन की कमी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैविक मान एक भोजन से अवशोषित प्रोटीन के अनुपात का एक उपाय है, जो जीव के भोजन में प्रोटीन में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। मांस, मछली, अंडे और उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन भोजन हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में श्वसन अंगों से शरीर के बाकी हिस्सों से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन है विटामिन B12, रासायनिक नाम क्या है इसका, साइनोकोबालामीन है। जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल होता है, साइनोकोबालामीन होता है, जो कि मांसाहारी खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, यकृत, अंडा आदि। इस कारण शाकाहारी माता में इसकी कमी होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। मतलब जो लेडी मांस नहीं खाती उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। फिल्नोडर्मा शब्द 1993 में निकोलस ने दिया। यह ऐसा रोग है जिसमें त्वचा की बनावट टोड की तरह बदल जाती है। बाल कुल्हे में केराटिन के अत्यधिक संचय के कारण यह रोग विकसित होता है। इससे फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस भी कहा जाता है। इसे फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से विटामिन की कमी से होता है एवं आवश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण भी यह रोग होता है। स्तनपायी प्राणियों द्वारा भोजन को मुंह में लेकर उसे दांतों से चबाने की प्रक्रिया एक चीख है, किंतु चबाने के बाद लाल ग्रंथियों से निकलने वाले लार में मौजूद रसायनों के साथ रासायनिक प्रक्रिया स्वचालित होने लगती है। प्रोटीन अत्यंत जटिल, जो प्रोटीन है वह क्या, यह अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। इनकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल से होती है। जो प्रोटीन है इसकी रचना किससे होती है, तो 20 अमीनो अम्ल से होती है। तो 10 तो हमारा शरीर बना लेता है और 10 क्या उसे खाद्य पदार्थ से लेने पड़ते हैं। इनके स्रोत क्या, दूध है, अंडा है, दाल है, सोयाबीन, पनीर और बादाम है। तो हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है, दालें से, सोयाबीन से, मूंगफली से, पनीर से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है। कोलेस्ट्रम, जो कोलेस्ट्रम है ये वाला जो टॉपिक है, जो कोलेस्ट्रम वर्ड है ये बहुत IMP है। जो कोलोस्ट्रम है वह पहला दूध है जो गर्भावस्था के दौरान माताओं के स्तनों में बनता है। जो कोलोस्ट्रम है क्या है, वह ये माता का पहला दूध है जो गर्भावस्था के दौरान माताओं के स्तनों में बनता है। इसमें बहुत शक्ति होती है। इसे हाई ऑक्टेन दूध या पिघला सोना भी कहते हैं। जो कोलोस्ट्रम है इसे क्या कहा जाता है, हाई ऑक्टेन दूध या पिघला सोना कहते हैं। यह प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिनस इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है। जो ये प्रोटीन होता है वो क्या होता है, यह इम्यूनोग्लोबिनस
इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है। यह शिशु को अनेक फायदे पहुंचाता है। जैव रासायनिक आकलन व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है। विटामिन सी, जिसे एल एस्कॉर्बिक भी कहा जाता है, यह पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, साइट्रस फल, कीवी, अमरूद आदि। तो जो विटामिन बी और सी है, ये क्या है? पानी में, जल में घुलनशील है। और बाकी जितने भी है, ए है, डी है, ई है और के है, ये वसा में घुलनशील होता है। यदि आपको और भी टॉपिक चाहिए महिला पर्यवेक्षक के, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। थैंक यू।